गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन में हमने पिछले वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने उसके प्रकारों में उसके कितने प्रकार हैं, उसी के आगे उनके प्रकारों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में आज का टॉपिक हमारा है वायु प्रदूषण। आज हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में जानेंगे तथा वायु प्रदूषण का व्यापार तथा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। देखेंगे वायु प्रदूषण क्या है। वातावरण में ऑक्सीजन के अतिरिक्त जितनी भी गैसें हैं वे वातावरण को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, प्रदूषित करती रहती हैं। तो ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो अन्य गैसें हैं उन गैसों से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, हमारी वायु प्रदूषित होती है। जिन कारणों से वायु प्रदूषित होती है वे सभी कारण वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु प्रदूषण के कारणों में आएंगे, देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं जिससे हमारी वातावरण की वायु प्रदूषित होती है। पहला इसमें है आपका हानिकारक विषैली गैसें। हानिकारक विषैली गैसों में ऑक्सीजन को छोड़ करके जितनी भी गैसें हैं वे हमारे वातावरण के वायु को प्रदूषित करती हैं। इन गैसों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे वातावरण को शुद्ध रखा जाए, जिससे वायु शुद्ध प्राप्त किया जा सके। अगला है आपका वनों का विकास। वर्तमान समय में वनों की अधिक कटाई होने के कारण वनों का विनाश हो जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने के कारण वायु हमारी प्रदूषित हो रही है। वो हमारा वातावरण की जो वायु है वो अधिक मात्रा में प्रदूषित हो रही है। अगला है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी वायु प्रदूषित होने का प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण व्यक्तियों की संख्या में अधिक होने के कारण वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर सांस के रूप में छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे हमारे वातावरण की वायु प्रदूषित होती है। अगला है आपका मृत पदार्थों का खुले में छोड़ दिया जाना। मृत पदार्थों का जो जीव जानवर होते हैं यदि मृत हो जाते हैं तो उनके शरीर को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे वायु प्रदूषित होती है, हमारे वातावरण की वायु प्रदूषित होती है। अगला है आपका खनन। खनन क्रिया में जहाँ पर जिन खानों से कोयले निकाले जाते हैं उन खानों से विभिन्न प्रकार के धुएं बाहर निकलते हैं, जिससे वायु में आकर के वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला है आपका जीवाणुओं की उपस्थिति। जीवाणुओं की उपस्थिति से वातावरण की जो वायु होती है वह वायु प्रदूषित हो जाती है। जीवाणुओं की रोकथाम करना चाहिए, जिससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके, श्वसन क्रिया में
शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। अगला है आपका औद्योगिक प्रतिक्रियाओं के कारण निकले वेस्ट पदार्थ। उद्योगों में जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उन वस्तुओं के उत्पादन में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का बाहर फेंक दिया जाना। बाहर फेंक दिए जाने से हमारे वातावरण की वायु प्रदूषित हो जाती है। अगला है ताप बिजली घरों द्वारा प्रदूषण। ताप बिजली घरों द्वारा कहने का मतलब जो बिजली घर हैं उनसे का जो तापमान है, उस तापमान से भी वायु हमारी प्रदूषित होती है। आगे आएंगे, बढ़ेंगे इसके आगे। वायु प्रदूषण का व्यापार तथा उद्योग पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का व्यापार तथा उद्योग पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें देखेंगे, पहला है आपका निर्माण उद्योग को क्षति। निर्माण उद्योग को क्षति किस प्रकार से होती है? यदि वायु प्रदूषित होती है तो किसी भी उद्योग में जितने भी श्रमिक वर्ग के कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य में कमी आने पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण निर्माण प्रक्रिया में कमी आ जाती है, जिससे निर्माण उद्योग को क्षति उठानी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है। अगला है आपका वायुमंडल के ताप में वृद्धि। वायुमंडल के ताप में वृद्धि, वायु प्रदूषित होने के कारण जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल का जो तापमान होता है, उसके तापमान में भी वृद्धि होती है। अगला है आपका औषधि उद्योग। वायु प्रदूषण के कारण जो उद्योग औषधि तैयार करती हैं, औषधि बनाती हैं, दवाएं बनाती हैं, उन पर भी वायु प्रदूषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। औषधियाँ बनाने में कमी हो जाती है, उनके उत्पादन में कमी आ जाती है। अगला है आपका प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादकता कम। प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादकता कम, वायु प्रदूषित होने के कारण प्रायः अधिक से अधिक कर्मचारियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे वे अच्छे ढंग से विभिन्न रूप से उनकी जो उत्पादक क्षमता होती है और उद्योगों में उनकी उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है। अगला है आपका औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि। वायु प्रदूषित हो जाने के कारण उद्योगों में एक निश्चित उद्देश्य, जो उनका निश्चित उद्देश्य होता है कि इतना प्रोडक्शन करना है, इतना उत्पादन करना है, वर्ष के अंत तक उतनी उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।